हाँ बच्चों, let's read the question. The question says that a potential difference of 600 volt is applied across the plates of a parallel plate condenser. The separation between the plates is 3 millimeter. An electron projected vertically at the parallel to the plates with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second moves undeflected between the plates. So find the magnitude and the direction of the magnetic field in the region between the condenser and the plate. मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के लिए जो फोर्स। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए नेट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगा वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मतलब यहां पर जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों का मॉड वैल्यू सेम है। तभी यहां से निकालते हैं E इंटू कैपिटल ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड और थीटा है यहां पर 90 डिग्री। ठीक है, तो मॉड वैल्यू ले लिया हम लोगों ने। तो इसमें से हम लोगों को निकालना होगा बी का वैल्यू ई बाई स्मॉल वी, ये वेलोसिटी है। अभी ई का पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मतलब सेपरेशन, और ये वेलोसिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 600 वोल्ट, डिस्टेंस दिया गया है कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, और यहां पर वेलोसिटी बोला गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। यहां से हम लोगों को 0.1 टेस्ला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकल आएगा। अभी बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स, ये एक दूसरे को अपोज करेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक्स कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो एक्स कैप की तरफ ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स है वो ई वी क्रॉस वी ये होगा माइनस एक्स कैप की तरफ। ये माइनस एक्स कैप की तरह होगा, मतलब यहां पर v का डायरेक्शन दिया हुआ है y कैप, तो b का डायरेक्शन क्या होगा, b का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, वो होगा माइनस z कैप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड है। वहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल चुके हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है उसका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन भी सेम ही तरफ होगा, वो होगा एक्स कैप की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ये एफ से ऑपोजिट होगा, इसलिए माइनस एक्स कैप है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये वाई कैप है, रिजल्टेंट माइनस एक्स कैप है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस जेड कैप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो माइनस जेड कैप है और वैल्यू है 0.1 टेस्ला। I hope you student understand it well. Thank you.